नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आपकी मनस्थिति समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे लगभग 26 साल से पत्रकारिता के इस सफ़र में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि महज एक वेबसाइट जो है वो रुला रही हो। और वेबसाइट्स का ज़माना तो अभी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था। इसके पहले कभी जब मैनुअल सिस्टम था तब भी कभी शायद दिक्कत जो है वो CBSE में इतनी बड़ी आई हो कि कह नहीं सकते। आज सुबह जैसे ही सोकर उठा तो सबसे पहले समस्या ये आनी शुरू होगी, सर CBSE की वेबसाइट हैक कर गई है। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रूफ भेजना भी शुरू किया कि सर 8,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट देखकर तो मैं दंग रह गया कि उसमें फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो अप्लाई किया हुआ है और 8 + 8 यानी कि 16,000 रुपये लगे हैं। तो क्या सच में CBSE की वेबसाइट हैक हो गई है? लेकिन अब से 6 घंटे पहले अगर हम CBSE का एक X पर पोस्ट देखते हैं तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि नहीं, वेबसाइट जो है वो उनकी फुल्ली फंक्शनल है और कोई परेशानी नहीं है। और किसी की जो पेमेंट है, अगर वो पेमेंट जो है वो कट गई है तो दोबारा पेमेंट ना करे और वेट करे 24 से 48 घंटे का। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट के पास जो क्लास 12 का रिज़ल्ट का को लेकर लगातार जो है वो एकदम दुविधा में है, और कहीं ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों गए और माया मिली न राम, ना उसको उसकी आंसर स्क्रिप्ट मिली और ना जो है वो टाइम फ्रेम आगे बढ़ा। 23 तारीख की जो है वो डेडलाइन तय की गई थी, एक दिन आगे बढ़ाया गया था। पहले 19 से शुरू होना था, 19 को पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। 20 को भी लगभग जो है वो 3 बजे के बाद जो है वो आपकी साइट चलनी शुरू हुई। और अभी भी जो है वो लगातार बता रहे हैं पेरेंट्स की जो साइट है वो बार बार क्रैश हो रही है, बार बार जो है वो रुक रही है और कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि उनको ब्लर कॉपियाँ मिली हैं, कुछ कह रहे हैं कि जो हमें कॉपी मिली है तो उसमें हमारी सप्लीमेंट्री शीट गायब है। एक ने लिखा भी है बाकायदा X पे कि जो है वो उनके बेटे की मैथ्स की सप्लीमेंट्री जो आंसर स्क्रिप्ट है वो गायब है, वो उसमें नहीं है। तो लिहाजा कैसे उसको मार्क्स मिले होंगे और कैसे उसकी ऑनलाइन चेकिंग हुई होगी, ये अपने आप में सोचा जा सकता है। ये स्थिति क्यों आई है, ये सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि सर थोड़ा सा अपने अनुभव से बताइए। देखिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से यही कहना है कि तैयारी नहीं थी। पहले भी मैंने आपको ये बात बोला था कि तैयारी नहीं थी। बिना तैयारी के आप लेके आए। OSM सिस्टम 2014 में भी जो है वो लाया गया था, लेकिन फिर वो वापस हुआ था और उसके बाद फिर इसको 2026 में ले आए। 12 साल बाद 13वें साल में आप उस दिन को ले आए। 13 तारीख को रिज़ल्ट आया। 13 के अंक को वैसे भी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अनलकी बड़ा माना जाता है, लेकिन इस बार का रिज़ल्ट इतना अनलकी होगा ये शायद जो है वो समझ से परे है। एक एक मिनट बच्चों का जो है वो टेंशन में बीत रहा है और आप कह रहे हैं कि पेमेंट आपकी कट गई है तो दोबारा पेमेंट मत करिए, 24 से 48 घंटे का इंतज़ार कीजिए। और स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि वो दोबारा पेमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट के 8,000 रुपये लग रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया, जबकि जो शीट है और जो टाइमलाइन बताया गया था उसके हिसाब से तो इतने पैसे नहीं लगने चाहिए। और इतने पैसे होंगे किस बच्चे के पास? मान लिया कि किसी को 4 अपनी आंसर स्क्रिप्ट जो है वो के लिए अप्लाई करना है तो उसको तो पहले ही 32,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर ये वेबसाइट अगर हैक हो गई है या नहीं हुई है, जो भी मांगा जा रहा है वहाँ पर, तो इसमें CBSE को कम से कम जो है वो बेशक एक्सेस हैंडल पर ही आकर जो है वो उसके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अपनी चीज़ों को बताएं कि हाँ कि इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, आप डेडलाइन बढ़ा दीजिए। आप डेडलाइन क्यों नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं? अभी तक कोई भी, जिस वक्त तक हम ये वीडियो कर रहे हैं, कोई भी डेडलाइन नहीं बढ़ी है। और अभी तो ये पहली मंजिल है। अभी से स्टूडेंट्स घबरा गए। क्यों? क्योंकि आपने उनको मजबूर कर दिया कि उनके साथ ये स्थिति हो। अभी तो केवल आंसर स्क्रिप्ट लेने का समय था जिसको 19 से 23 का था। अभी जो रिवैल्यूएशन प्रोसेस का जो सिस्टम है वो तो अभी 26 से शुरू होगा। पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, क्या ही करके मानोगे CBSE, हमें तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई इसमें सिरा पकड़ में नहीं आ रहा कि कहाँ से ये चीज़ ठीक होगी। ग्रेस मार्क्स की बात हुई कि चलो ग्रेस मार्क्स दे दो, उसमें भी कई शिक्षाविदों ने कहा कि ग्रेस मार्क्स ऐसे कैसे ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हो के आप ऐसी बात आपने भी अपने चैनल पर कर दी, जैसा कि दूसरे जो कोचिंग संस्थान हैं वो अपने चैनलों पर चला रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? स्टूडेंट फर्स्ट है और या फिर अथॉरिटी फर्स्ट है या फिर ऑफिशियल्स फर्स्ट हैं। एक स्टूडेंट की पूरी जो ज़िंदगी है वो इस क्लास 12 के रिज़ल्ट पर डिपेंड है। ख़ास तौर पर उनकी जिनको आपने RT दे रखा है। RT यानी कि रिपीट इन थ्योरी। और उनको फिर एग्ज़ाम में वो जाएंगे
जुलाई में, जो आपने टाइमलाइन दिया हुआ है। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो देश भर के तमाम जो है विश्वविद्यालयों में जो पॉपुलर सीट्स हैं वो तब तक खाली नहीं रहती हैं। ये आपको भी पता है CBSE, तो क्यों उनका समय जो है वो आप नष्ट कर रहे हैं। और दूसरा, जिन बच्चों को जो है वो कम से कम 75% की जो सीमा है उसे क्रॉस करने के लिए अपने मार्क्स चाहिए, सिर्फ ये 2 हैं जिनके बीच में ये सारा सिस्टम जो है वो झूल रहा है। और सारा डाटा भी CBSE के पास है। दूसरी बात, ब्लर कॉपी आई। अब ब्लर कॉपी आपके आई, बच्चा खुद अपनी कॉपी अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको शिक्षक ने कैसे पढ़कर चेक किया, इसका भी एक्सप्लेनेशन CBSE को देना चाहिए। क्योंकि अगर ब्लर कॉपी, और क्या होता है कि जब हम खुद से लिखते हैं तो हम अगर हल्का फुल्का भी लिखेंगे ना तो और उसको कोई दिखाएगा अचानक दूर से भी तो हम पहचान लेंगे कि हमने इसे क्या लिखा है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है। लेकिन अगर उसके बाद भी बच्चा कह रहा है कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कॉपियाँ कैसे चेक हुई। कई मैं देख रहा हूँ कि टीचर्स एनालिसिस करके बता रहे हैं कि किसी कॉपी में 9 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी में 10 बढ़ रहे हैं, किसी में, यानी फॉल्ट तो कहीं ना कहीं पर है CBSE। आप मानो या ना मानो, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे वाली बात जो है वो बार बार आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपने सिस्टम को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी आप सफाई दे रहे हैं कि आपका सिस्टम सही काम कर रहा है। अगर सिस्टम सही काम कर रहा होता तो शायद ये स्यापा हो ही नहीं रहा होता। और इस वक्त जो है वो सबकी नज़रें अपने CUT के अच्छे से एग्ज़ाम देने पर लगी होती और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए लगी होती। लेकिन अभी तो अपने रिज़ल्ट को सुधरवाने में लगी हुई है, और वो सुधरेगा भी कि नहीं ये भी नहीं पता है। आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और इसके पहले मैंने लगातार बात की, आपने देखा भी होगा आज दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का जो है वो धरना रहा दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों का दिल्ली विधानसभा पर 12 कॉलेजेस में रेगुलराइजेशन और अपॉइंटमेंट्स को लेकर। हमने कुछ टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा कि सर ये CBSE जो है ना वो सिर्फ एक आई वॉश कर रही है और कुछ नहीं है। हालांकि कैमरे पर वो बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये इशारा कर दिया कि ये केवल टाइम को खींचा जा रहा है। जैसे जैसे जब ये जो विषय है वो पुराना पड़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे जो है वो तमाम लोग भी हटते चले जाएंगे और फिर जो बच्चे हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन क्या इस बार भी स्थिति यही रहेगी? तमाम जो पत्रकार साथी हैं वो भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है कि मैंने इसके पहले CBSE को लेकर जो है वो इतने बड़े सवाल जो है वो किए हों, चाहे अखबार माध्यम में या फिर ये बाद में डिजिटल वर्ल्ड में। लेकिन सवाल एकमात्र यही है कि हर बच्चा अपना बच्चा है, क्योंकि कहा भी जाता है कि समस्या जब तक अपनी नहीं होती है कोई लड़ता नहीं है। लेकिन समस्या ये उन सारे बच्चों की है, और वो बच्चे जो है वो ज़रा सी चीज़ों के लिए इन दिनों परेशान हैं। खाना पीना छोड़ दिया है उन्होंने। मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में कई बच्चों से बात करी, उनका ये कहना सर खाना अच्छा नहीं लग रहा है, क्या खाएं कैसे खाएं। मेरे 4 पेपरों में जो है वो 70+ मार्क्स हैं और एक पेपर में मेरी RT आई हुई है, तो ये मेरी समझ से परे है। मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम पढ़ते नहीं थे इसलिए तुम्हारी कंपार्टमेंट आई हुई है। तो बच्चे ने जो कुछ नहीं किया उसके बाद भी वो उसको सरदर्द झेलना पड़ रहा है। अभी बीच में कॉकरोच के नाम से पार्टी बनी, क्योंकि अब ये देश का जो युवा है उसको ऐसा ही कह के संबोधित किया जा रहा है। तो ये सारे युवा जो है वो यही डिमांड कर रहे हैं कि अब ग्रेस मार्क्स ही सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि आप ये किंतु परंतु इफ़ बट टेक्नोलॉजी तकनीक वेबसाइट हैक वेबसाइट क्रैश वेबसाइट डाउन यही करते रहेंगे। इससे बेटर है कि आप एक कमेटी की मीटिंग बुलाएं और उसमें उन हेड एग्जामिनर्स को रखें जो इस बार के आपके इवैल्यूएशन प्रोसेस में शामिल थे, अलग अलग विषयों के। ज़्यादातर हमने देखा और जिनसे बात की उसमें मुख्यतः 4-5 विषय हैं जिनमें जो है वो दिक्कत आई। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मैथमेटिक्स में आई है, और उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो फिज़िक्स का है। मैथमेटिक्स के साथ तो ये भी दिक्कत है कि उसका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था। ये भी एक बड़ी समस्या जो है वो स्टूडेंट्स के साथ थी। और हमेशा ऐसा होता है कि जब पेपर कोई मुश्किल आता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस लगाया जाता है मॉडरेशन का कि बच्चों को जो है वो उनके साथ न्याय हो सके, उन्हें ग्रेस मार्क्स मिलते रहे हैं। मैं यहाँ एक बार फिर जो है वो CBSE को कहूँगा कि CBSE आप अपनी साख जो है वो बचा लें
और ये साख बचाने का एकमात्र रास्ता अब यही बचा है कि आप स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दें। सारी कॉपियाँ आपके पास हैं। 1,27,000 प्लस के आंकड़े के बाद आपने बताया नहीं है कि अब तक कितने ने अप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि कहीं किसी की पेमेंट अटकी हुई है, कहीं किसी की कॉपी नहीं आई, कहीं किसी की कॉपी ब्लर है। तो ये पूरा जो है ना हौच पौच, जैसे कहते हैं कि ऊन का एक गोला जो है वो पूरा उलझ जाता है, वैसे ही ये सब कुछ उलझ गया है। इसलिए एक एक सिरा पकड़ के इसको जो है ना सुलझा लीजिए। और इतनी भयंकर गर्मी में जहाँ लोग को हीट स्ट्रोक हो रहा है और वो परेशान हो गए हैं, वहाँ उनको ये एक और परेशानी उनके दिमाग पर डबल अटैक कर रही है। आप मेरी राय से कितने सहमत हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हाइप ज़रूर दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।